जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मार्केट फिर आज जो है वो अगेन डरी-डरी सी रही है। खबरें हैं जी कुछ जंग के हवाले से, कुछ 1-2 पॉज़िटिव न्यूज़ भी हैं, इंशाल्लाह उनको भी शामिल करेंगे। कुछ रिज़ल्ट्स हैं 1-2 उस पर भी बात करेंगे और लास्ट पर जो है वो कैंडलस्टिक के साथ-साथ इंशाल्लाह एसएसजीसी का चार्ट जो है वो भी आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अ, देखिए हर वीकेंड पर हम आपसे ये गुज़ारिश करते हैं जब से जंग का सिलसिला चल रहा है कि वीकेंड के ऊपर जो है वो कोई न कोई न्यूज़ आ जाती है। पॉज़िटिव भी आ सकती है, इसमें कोई जो है वो दो राय नहीं है। लेकिन एज़ अ सेफ साइड हमारी कोशिश होती है कि थोड़ा-सा मार्केट से जो है वो किनारा कशी जो है वो वीकेंड पे हासिल की जा सके। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते रहते हैं। अब चूँकि ये जो वीकेंड है ये लॉन्ग वीकेंड है। इसलिए कल जो है वो लास्ट वर्किंग डे होगा और उसके बाद फिर 14 अगस्त की छुट्टी है, फिर उसके साथ कंटिन्यू करेगा और वीकेंड आ जाएगा। तो इसलिए अगर आप मुनासिब समझें तो कल जो है वो मार्केट से थोड़ा-सा साइडलाइन रहे तो वो बेहतर होगा। बाकी यकीनन जो है वो आप अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक काम कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी। मार्केट में आज थोड़ी-सी बेहतरी जो है वो देखने को नज़र आ रही है, लेकिन अगर आप कैंडल को देखेंगे जो कि लास्ट पर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, तो आज भी मार्केट में थोड़ा-सा सेलिंग प्रेशर जो है वो हमें नज़र आ रहा है। इसी के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो माशाल्लाह से छोटी-छोटी सी कंपनीज़ जो हैं वो आपको ढेरों-ढेर 14 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप में नज़र आ रही हैं और लोअर कैप की बात करें तो उसमें भी थोड़ी-सी बहार लगी हुई है, ख़ास तौर पर वो कंपनीज़ जिन्होंने बहुत ज़्यादा वॉल्यूम गेन किया पिछले दिनों, अब उनकी वापसी का सफ़र है। देखिए, ये मैं अक्सर आपसे गुज़ारिश करता रहता हूँ कि जिस वक़्त आपने किसी चीज़ को देखना हो और उसमें कैप लगने शुरू हो जाएँ, तो कोशिश ये किया करें कि उससे थोड़ा-सा पीछे ही रहें। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं, वो उस जगह पर जाके फँस जाते हैं, जहाँ से फिर उसकी वापसी का रास्ता शुरू हो रहा होता है। फिर वो उसके साथ लटक जाते हैं और फिर वो उसमें से कब निकलेंगे, इसकी जो है वो कोई राय या इसके हवाले से कोई गारंटी जो है वो नहीं दी जा सकती। तो इसलिए अब बहुत सारे शेयर्स जो हैं, ख़ास तौर पर जब इंडेक्स भी जो है वो प्रेशर ले रहा हो, तो उस वक़्त तो बहुत ज़्यादा इस हवाले से एहतियात करनी चाहिए और वैसे भी आजकल जो सूरत-ए-हाल है उसमें अगर आप देखें तो हर रोज़ ही सेलिंग प्रेशर जो है वो हमें देखने को मिल रहा होता है। मार्केट थोड़ा-सा ऊपर जाती है, प्रॉफ़िट टेकिंग आ जाती है। यानी कि रोज़ाना की बुनियाद पर लोग जो हैं वो पोज़ीशनें काट रहे हैं। इसलिए जो चढ़ते हुए शेर हैं यानी कि उड़ता हुआ तीर जो है उसको पकड़ने से परहेज़ किया जाए तो बेहतर होगा। खबरों की जानिब चलते हैं। पहली खबर जो है वो ऑयल्स के हवाले से है क्योंकि ऑयल की जो सप्लाई के हवाले से जो डाउट्स हैं वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाए। ख़ास तौर पर जो सऊदी अरेबिया के हवाले से जो हौसियों की तरफ से जो निशाना लगाया जाता है वो भी डिस्टर्ब करता है मार्केट को। तो अभी जो डाउट्स हैं उसकी बुनियाद पर ऑयल प्राइसेस जो हैं उनमें सप्लाई का जो फुकदान है वो अभी भी नज़र आ रहा है। लिहाज़ा गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल कंटिन्यू कर रही है। इसलिए ऑयल प्राइसेस जो हैं उसमें आपने देखा होगा पाकिस्तान में भी कोई ख़ास रिलीफ नहीं मिल रहा। इसलिए कि इंटरनेशनली जो है वो चीज़ें स्टेबल नहीं हो पा रहीं। इसलिए जो डाउट्स हैं वो अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। अगली खबर जो सीज़ फायर के हवाले से है चूँकि सीज़ फायर जो ज़ुबानी कलामी था, गो के उसके दौरान भी इन्होंने आपस में बहुत एक-दूसरे को जो है वो मिसाइल मारे हैं। लेकिन फिर भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से अब ये उम्मीद की जा रही है कि जो सीज़ फायर है उसको मज़ीद 2 माह के लिए बढ़ाया जाएगा। अब देखते हैं कि इसका जो रिस्पॉन्स है वो रिटन फॉर्म में हमें कब मिलता है, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि पाक-ईरान गैस पाइपलाइन के हवाले से ये बातचीत हो रही है कि शायद पाकिस्तान ने अमेरिका से कुछ इस हवाले से बात कर ली है कि जो गैस पाइपलाइन है उसको तामीर किया जा सके। अब देखें इसमें जो खबरें हैं वो तो यही है कि जी गैस पाइपलाइन जो है वो बनने जा रही। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों इस हवाले से कुछ थोड़ा-सा खदशा है कि शायद ये गैस पाइपलाइन नहीं बनेंगी। वजह क्या है? वो आपकी खिदमत में 1 मिनट लूँगा फिर हम आगे चलते हैं। देखिए अमेरिका जो है वो कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेगा या ऐसी कोई इजाज़त नहीं देगा जिससे डायरेक्टली ईरान को फ़ायदा हो। क्योंकि अगर गैस पाइपलाइन बनती है, तो उससे ईरान को फ़ायदा होगा और वो गैस पाइपलाइन आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो आगे इंडिया तक भी जानी है। लेकिन अभी उसके हवाले से कोई बात जो है वो कंसोलिडेट नहीं हो रही।
तो मुझे ये खबर ज़रूर है, उसकी वजह से जो है वो आपको मार्केट में कुछ शेयर्स के अंदर बेहतरी भी नज़र आ सकती है, लेकिन अभी तक इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। ये खबर जो थी ये मैंने आपके साथ इसलिए तफ़सील से डिस्कस कर दी, ताकि अगर आपने किसी भी शेयर के अंदर कोई पोज़ीशन बनानी है, तो उसमें आप प्रॉफ़िट टेकिंग को ज़रूर ज़हन में रखिएगा। ऐसा ना हो कि आप ये समझें मैंने शेयर खरीद लिया है, अब मैंने सारी उम्र के लिए रखना है, तो इस खबर की बुनियाद पर शेयर को सारी उम्र के लिए नहीं रखा जा सकता। अगली खबर जो है, उसकी तरफ चलते हैं और वो खबर जो है वो टीपीएल लाइफ इंश्योरेंस के हवाले से है, टीपीएलआई और मोबिलिंक। अब इन्होंने ये फैसला किया है कि ये तकाफुल की तरफ जाएँ। अब देखिए ना हर तरफ इस्लामिक चीज़ें जो हैं वो बहुत बिक रही हैं। तो इसलिए ये तो तकाफुल की तरफ जाने लगे हैं, तो यकीनन इनका जो बेस है वो बढ़ेगा, कस्टमर ज़्यादा आएँगे, तो फ्यूचर के अंदर जो है वो मज़ीद बेहतरी आ सकती है। अगली खबर जो है वो है जनाब एसएलजीएल के हवाले से जिसका रिज़ल्ट आया है और इसके जो प्रॉफ़िट्स हैं उसमें कुछ कमी वाक़या हुई है और इसकी प्रॉफ़िटेबिलिटी में कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है, लेकिन चूँकि चीज़ें सस्टेन नहीं कर पाईं, तो इसलिए आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। ₹1.55 से इसकी जो ईपीएस है वो कम होकर ₹1.30 हुई है, लेकिन यार जितने का शेयर है उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इतनी बुरी प्राइस पर एक तो ट्रेड नहीं हो रहा, दूसरी चीज़ ये है कि इसका जो बिज़नेस है, वो इतना बुरा नहीं है और आने वाले दिनों में जैसे ही सूरत-ए-हाल ये इंटरनेशनली थोड़ी-सी बेहतर होगी, तो इस शेयर के अंदर बेहतरी देखी जा सकती है। लेकिन अगेन हम किसी को ये नहीं कह रहे कि वो कूद जाए, सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो अपनी राय का इज़हार कर रहे हैं। अगली खबर जो है वो वहदत के हवाले से है। इन्होंने सरगोदा के अंदर जो है वो लैंड एक्वायर की है और ये भी अपने काम को बढ़ाने जा रहे हैं। जैसे-जैसे कंपनीज़ की अपडेट्स आएँगी लेकिन जहाँ पर ये इसका आईपीओ आया था, उसके बाद से इसको मार वैसे काफ़ी पड़ चुकी है। तो इसके ऊपर भी नज़र रखी जानी चाहिए। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को लेकिन कैंडल को डिस्कस करने से पहले जैसा मैंने गुज़ारिश की थी कि एसएसजीसी का चार्ट जो है, वो आपके साथ जो है वो शेयर करने की कोशिश करेंगे। सो राइट एट द मोमेंट अगर देखा जाए तो आज जो था इसने सपोर्ट जो है वो ज़रूर ली है अपने ज़ोन से और जो इसका सपोर्ट ज़ोन था पहले ज़रा उसके हवाले से मैं आपसे गुज़ारिश कर दूँ। ये इसका सपोर्ट ज़ोन था जो कि अराउंड कोई ₹26.40-45 से लेकर कुछ ₹26.60 का इसका ये ज़ोन था। 26.50 कर लें तो ज़रा समझने में आसानी हो जाएगी। अब अगर आप ये थोड़ा-सा गौर फरमाइए कि पहले जो था इसने यहाँ से सपोर्ट ली और ये इसने अपना एक हाई बनाया। बाद में डिस्कस करते हैं हाई को। फिर इसने अपना जो है वो अराउंड कोई ₹24 के करीब लो लगाया और फिर ₹26.50 को रेज़िस्ट किया। देन अगेन नीचे आया, फिर इसने इसको जो है वो ब्रेक किया और अब इसने इसको दोबारा रीटेस्ट किया है। तो टेक्निकली जो मैं अक्सर आपसे गुज़ारिश करता हूँ ना, हमेशा से मैं ये बात करता चला आ रहा हूँ कि लेवल आपने वो देखना है कि जो बार-बार टेस्ट हो रहा हो, जहाँ पर वो रुक रहा हो या प्रॉफ़िट टेकिंग हो रही हो, यानी कि वो सिग्निफिकेंट लेवल होना चाहिए जहाँ पर आपने रिस्क लेना है मार्केट के अंदर। ऐसे ही अगर आप कहेंगे चलो जी मार्केट में शेयर सस्ता मिल रहा है, सस्ता-सुस्ता शेयर कोई नहीं होता। जिस तरह से आजकल सोशल मीडिया के ऊपर आपको पोर्टफोलियो मिल रहे हैं या शेयर्स के नाम मिल रहे हैं, ये फलाँ शेयर खरीद लें। यार शेयर कौन-सा बुरा है? बात सोचने वाली है ना। अगर आप मैं आपको बता देता हूँ इंडेक्स है एक पीएसएक्स डीआईवी 20 के पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 20 जो शेयर्स हैं, अच्छे शेयर्स डिविडेंड पेइंग जो हैं, उनकी लिस्ट आप उस वहाँ से जाके निकाल लें। पैसे दे के ज़रूर लेनी है। पैसे दे के अगर कोई चीज़ पूछनी है, तो भाई उसका लेवल पूछो। लेकिन मज़े की बात ये है कि वो रीलें भी बहुत चलती हैं, वो वीडियो भी बहुत चलती हैं। हम भी इंशाल्लाह थोड़ा-सा मसरूफ़ियत है और कुछ 1-2 सेहत के मसाइल हैं, वो हल हो जाएँ, फिर हम भी इस बहती गंगा में हाथ धोएँगे ताकि हमारी सब्सक्रिप्शन जो है वो भी बेहतर हो। क्योंकि लेवल्स के हवाले से कोई जो है वो डिस्कस करने को तैयार नहीं है। क्योंकि लेवल को डिस्कस करना जो है वो क्या कहते हैं जी कि बड़ा मुश्किल होता है। कहते हैं ये इसकी रेज़िस्टेंस है। शेयर के नाम बताने में क्या फ़र्क पड़ता है? वो तो जितना चाहे आप सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट क्रिएट करते जाएँ और आजकल यही कुछ हो रहा है और फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा। जिस तरह से 2 लोग बैठते हैं, वो 2 शेयर्स का नाम लेते हैं, अच्छा जी वो फलाना फलाँ शेयर या फलाँ शेयर, वो कहते हैं जी फलाँ शेयर। लोग उसमें पैसा डाल देते हैं। तो इन चीज़ों से बचें। लेकिन अगर आप जो व्यूवरशिप है, चूँकि अब उसमें बहुत ज़्यादा आती है,
तो यही वजह है कि वो चीज़ें बहुत कंटिन्यू कर रही हैं और टेक्निकल एनालिसिस या दूसरी चीज़ें जो हैं, उनके ऊपर लोगों का ध्यान नहीं है। इसलिए हम भी इंशाल्लाह उसकी तरफ जाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी भी सब्सक्रिप्शन बढ़े। आगे चलते हैं जी, तो बात जो हो रही थी वो लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही थी, तो इसने अपनी जो सपोर्ट ली है, वो एग्ज़ैक्टली अपने उसी ज़ोन से ली है जहाँ से इसने रेज़िस्ट किया था। अगर ये आप नोट फरमा लें ₹26.50 के अराउंड। अब नेक्स्ट जो है इसकी मूव क्या हो सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो रेजिस्टेंस है, जहाँ से इसने रेजिस्ट किया था, वो इसका ज़ोन बनता है तकरीबन कोई ₹28 का। यहाँ से निकलने के बाद ही इसके अंदर कोई अच्छी मूव देखी जा सकती है। अदरवाइज़ यहाँ से ये रेजिस्ट भी कर सकता है, जैसा मैंने गैस पाइपलाइन के हवाले से गुज़ारिश कर दी है। लिहाज़ा ₹28 के ज़ोन के ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। इसको ब्रेक करेगा तो देन इसका ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अभी तक इसका ट्रेंड पॉजिटिव नहीं है। ₹28 ब्रेक करता है तो फिर मुमकिना तौर पर ये 31 और ₹33.50 तक जा सकता है। अगेन हम किसी को बाय सेल की कॉल नहीं दे रहे, सिर्फ़ आपके साथ जो है वो लेवल डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल के हवाले से बात करें तो अभी स्टिल जो है वो मार्केट जो है वो अपनी सपोर्ट की तरफ नहीं गई, लेकिन आज मार्केट रुकी ज़रूर है। और जैसा मैंने अभी वीडियो के शुरू में आपसे गुज़ारिश की कि कल वीकेंड है, लॉन्ग वीकेंड है इस बार, तो बेहतर यही होगा कि आप साइडलाइन रहें। लेकिन अगर आपने ट्रेड ज़रूर करनी है, तो मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम के हवाले से थोड़ा-सा गुज़ारिश कर देता हूँ, देन जो है वो आप ट्रेड बना सकते हैं। जी, तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप देखेंगे तो अभी भी चीज़ें जो हैं वो आपको नीचे जाती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन इसने 1,80,000 के ऊपर अपना डबल बॉटम फ्रेम किया है। लिहाज़ा छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर उम्मीद की किरण जो है वो थोड़ी-सी हमें बनती हुई नज़र आ रही है। लिहाज़ा कल अगर आपने लाज़मन ट्रेड करना है, तो यहाँ पर मैं आपको एक लेवल जो है वो आइडेंटिफ़ाई कर देता हूँ और उसके ऊपर आपने ज़रूर ये नज़र रखनी है। अभी आप ये देखिए, ये बना डबल बॉटम 1,80,000 के ऊपर और ये एक ट्रेंड लाइन है जिसको कि ये ब्रेक करने में अभी तक नाकाम रही है मार्केट। अगर मार्केट जो है ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, जो कि अराउंड जो ज़ोन बनता है वो 1,80,500 का है। अगर इसको ब्रेक करे तो कल आपने अगर ट्रेड लाज़मन करनी है तो देन आप कर सकते हैं, लेकिन आपका स्टॉप लॉस जो है वो 1,80,000 के नीचे ही होना चाहिए, जहाँ से इसने डबल बॉटम फ्रेम किया था। लेकिन अगेन कोशिश यही होनी चाहिए आपकी कि कल थोड़ा-सा परहेज़ करें। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफ़ोलियो का ख़्याल रखें और आखिर में मैंने ये गुज़ारिश करना थी कि एक तो चैनल को सब्सक्राइब किया करें और दूसरी बात ये है कि मैं कल अब पुराने नंबर चेक कर रहा था, अभी भी बहुत सारे दोस्त अहबाब जो हैं, वो हमारे पुराने नंबर्स के ऊपर जो है वो मैसेजेस फरमा रहे हैं। तो उनसे गुज़ारिश ये है कि जो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और जो हमारे थंबनेल पर लिखा हुआ है, अगर आप उसके ऊपर मैसेज फरमाएँगे, तो जो भी आपकी क्वेरी है, चाहे अकाउंट ओपनिंग के हवाले से है या हमारी सर्विसेज़ के हवाले से है, आपको इंशाल्लाह रिप्लाई मिल जाएगा। इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।